नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर के साथ। यूपी के जेलों में होगा चालीसा पाठ, कैदी करेंगे जेलों में हनुमान चालीसा का पाठ। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसकी जानकारी दी है। तो कैदी करेंगे जेलों में हनुमान चालीसा का पाठ, जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसकी जानकारी दी है। लखनऊ से खबर आपको बताएं, यूपी के जेलों में अब हनुमान चालीसा का पाठ होगा। कैदी करेंगे जेलों में हनुमान चालीसा का पाठ, जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसकी जानकारी दी है। आपको बताएं, यूपी की जेलों में अब हनुमान चालीसा का पाठ होगा और जो कैदी हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसकी जानकारी खुद दी है जेल मंत्री ने, धर्मवीर प्रजापति ने इसकी जानकारी दी है कि हनुमान चालीसा का पाठ अब यूपी के जेलों में होगा। जो कैदी हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो यूपी के जेलों में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसकी जानकारी दी है कि अब यूपी की जितनी भी जेल हैं, हर जिले में कैदी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महंत राज्यदास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है महंत राज्यदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महंत राज्यदास जी, इसे किस तरह देख रहे हैं कि कैदी जेल में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? देखिए, पहले तो सभी कैदियों के लिए मैं कामना करता हूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और जेल से बाहर हैं तो राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, अपने परिवार के लिए काम आए। देखिए, मैं आभार व्यक्त करता हूँ धर्मवीर प्रजापति जी का, जिन्होंने यह भाव जताया। हनुमान चालीसा जिस प्रकार से रामबाण सिद्ध होगा इन कैदियों के लिए, इसके नाते बहुत उन्होंने सराहनीय पहल किया है। हनुमान चालीसा के माध्यम से उनके जीवन में सुख आएगी, शांति आएगी, समृद्धि आएगी और वो जेल से जब उनकी आत्म शांति है तो, क्योंकि हनुमान चालीसा अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है। हनुमान जी महाराज जो जिस प्रकार से नासहि रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बलवीरा, हनुमान जी महाराज जपत जो है भगवान राम की नाम हर वक्त लेते थे। इसके नाते किसी भी प्रकार का हनुमान जी के ऊपर कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, कोई पीड़ा नहीं। हनुमान जी निष्काम भाव के सेवक भगवान राम के थे। इसके नाते हनुमान चालीसा के माध्यम से अपने जीवन को धन्य किया जा सकता है और अपने जीवन में सुख समृद्धि शांति लाई जा सकती है। इसके नाते धर्मवीर प्रजापति जी को साधुवाद है और ये सराहनीय कार्य उनका है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये हनुमान चालीसा होना चाहिए, लेकिन ये तो जो कैदी हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो ये करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं है या फिर उनकी नहीं इच्छा होती है। और दूसरी बात ये है कि कैदी हर धर्म के हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, हनुमान चालीसा किसी के धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। एक वो जीवन में एक सुधार लाने वाली एक ये सूत्र है उसके, और कोई मुझको लगता है कि उनको किसी के ऊपर दबाव भी नहीं करना चाहिए। हर कैदी की मजबूरन करना चाहिए, जिसको नहीं करना होता ना करे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। लेकिन अगर एक पहल की जा रही है तो उस पहल में ऐसा होता है, बहुत सराहनीय है। ठीक है, और बहुत शुक्रिया राज्यदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महंत राज्यदास जी जुड़े थे, उन्होंने कहा ये कहना है कि ये जो पहल की जा रही है इसका साधुवाद करते हैं और बहुत बधाई देते हैं जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति को, क्योंकि उन्होंने इसकी जानकारी दी है। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे। मयूर, क्या वजह रही है जिसके पीछे इसके पीछे की हनुमान चालीसा जेलों में कराई जाए, कैदी करे? क्योंकि सवाल ये उठता है कि जिनकी इच्छा है वही कर सकते हैं, तो इसके पीछे का मकसद कुछ समझ में आया है? देखिए, यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति अक्सर जेलों का निरीक्षण करते हैं, वहां पर जाके जो कैदी हैं उनसे संवाद करते हैं। और ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि जबरदस्ती आपको पूजा पाठ करना है, क्योंकि हर धर्म के लोग जेलों में रहते हैं और सबको आजादी है कि वो अपने तरीके से वहां पर रहें, अपने तरीके से पूजा पाठ करें। लेकिन ये सिर्फ एक मानसिक शांति के लिए, एक तरीके से पहले भी जब दोबारा सत्ता में आई थी भाजपा सरकार, तो शुरुआत में धर्मवीर प्रजापति ने यह निर्देश जारी कराया था कि महामृत्युंजय का
जप जेलों में जो है वो बजना चाहिए, जिसको सुनकर मानसिक शांति लोगों को मिलती है। तो ऐसे में कल वो आजमगढ़ की जेल में थे, जहां पर उन्होंने कैदियों के साथ संवाद किया, प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनी और उनको समझाने का काम किया कि आप लोग अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसका श्रवण करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक शांति मिलेगी और अपने अंदर का जो कौशल विकास है उसको भी जेलों के अंदर डेवलप करने का काम करें। जेल में रह के सिर्फ जेल की रोटी नहीं तोड़ना है और एक तरीके से सजा नहीं काटना है, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है और लोगों को समझाने का भी काम किया कैदियों को कि आपकी एक गलती की वजह से आपके परिवार वाले तमाम दिक्कतों का सामना करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन को परिवर्तित करना, उनके अंदर के शुद्धिकरण करना, ये एक तरीके हैं और कोई बाउंडेशन नहीं है। जिसको करना है करे, जिसको ना करना है ना करे। जो अलग धर्म के लोग हैं वो अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने तरीके से अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। तो मैसेज ये देने का काम है कि अगर आप अपने आप को धर्म की तरफ आकर्षित करेंगे, भगवान की तरफ अपने मन को लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका मन शांत होगा, अंदर से एक बेहतर इंसान बनेंगे। ये मैसेज है और कई बार इस तरीके की चीजें यूपी की जेलों में होती रही हैं। हमने देखा कि इस बार नवरात्र में कम से कम कोई बाउंडेशन नहीं है, बल्कि मन की शांति के लिए जिसे इच्छा है वो कर सकता है। बहुत शुक्रिया मयूर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।